सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म क्या है, जिसे हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म के पक्ष नहीं लेती और सभी धर्मों का बराबर मानती है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि सभी लोग अपने धर्म को आज़ादी से मान सके और किसी पर कोई धर्म जबरदस्ती ना थोपा जाए। सेक्युलरिज्म के मेन पॉइंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान को अपने धर्म को मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी होती है। स्टेट एंड रिलीजियंस, सरकार किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती बल्कि सभी साथ इक्वल बिहेव करते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, कोई भी धर्म दूसरे धर्म से बेटर नहीं माना जाता। इंट्रा रिलीजियंस डोमिनेशन, मतलब धर्म के अंदर भेदभाव, कई बार एक ही धर्म के अंदर कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है, जैसे औरत और मर्द के बीच इनक्वालिटी, दलित कम्युनिटी को मंदिर जाने से रोकना, कुछ रिलीजन्स रूल्स को जो वीकर सेक्शन के अगेंस्ट होते हैं। इंटर रिलीजियंस डोमिनेशन, अलग अलग धर्मों के बीच भेदभाव, जब एक धर्म का ग्रुप दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करता है तो सेक्युलरिज्म की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। कुछ एग्जाम्पल 1984 के सिख राइट्स, दिल्ली में हज़ारों सिख मारे गए, कश्मीरी पंडित 110 उन्होंने ज़बरदस्ती घर छोड़ने पड़े। 2002 गुजरात राइट्स, बहुत सारे मुस्लिम को घर छोड़ना पड़ा। सेक्युलर स्टेट की ज़रूरत क्यों है? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, सभी लोगों को इक्वल राइट देने के लिए, शिक्षा और समझदारी से रिलीजियस टेंशन को कम करने के लिए। तो क्या निष्कर्ष निकाले कि सेक्युलरिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती और सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करती है। इससे समाज में शांति और समानता भी बनी रहती है। डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म के अलग अलग कंसेप्ट। वेस्टर्न मॉडल, अमेरिकन कंसेप्ट में स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा जाता है, जिसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहते हैं। फ्रांस जैसे देश में रिलीजियंस को पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाता है और स्टेट किसी भी धार्मिक चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं करता। इस मॉडल में इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी पर फोकस करता है। इंडियन मॉडल, इंडिया में स्टेट और रिलीजन को सेपरेट माना जाता है, लेकिन स्टेट धार्मिक मूल्यों में इंटरवेन कर सकती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। यह रिलीजियस टॉलरेंस और सभी धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट पर फोकस होता है। स्टेट किसी भी एक रिलीजियंस का पक्ष नहीं लेती बल्कि सबको बराबर मानती है। एम्फेसिस ऑन इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, धर्म के बीच भेदभाव का समाधान। कई देश ऐसे भी हैं जो एक रिलीजन को दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि थियोक्रेटिक नेशन, एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, ईरान, वेटिकन सिटी। इंडिया सेक्युलर है, इसलिए किसी भी एक धर्म को दूसरे से ज़्यादा पावर नहीं दी जाती। रूल ऑफ स्टेट इन द प्रिवेंटिंग रिलीजियस डोमिनेशन, स्टेट का रोल यह इंश्योर करना है कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव ना हो और सबको रिलीजियस फ्रीडम मिले। अगर कोई रिलीजन किसी कम्युनिटी पर ज़बरदस्ती अपने रोल लगाता है तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है। स्टेट को रिलीजियस हार्मोनी बनाए रखने के लिए ऐसे रूल बनाए चाहिए जो सबके लिए फेयर हो। स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स। स्टेट अपने आप को किसी भी धर्म से ना जोड़ी। अगर किसी रिलीजन्स के नाम पर वॉयलेंस हो रहा है तो उसे कंट्रोल करे। सभी रिलीजियस ग्रुप को बराबर प्रोटेक्शन दे। मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करे। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसे? सेक्युलरिज्म के अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे वेस्टर्न मॉडल रिलीजियंस को कम्प्लीटली अलग रखता है, जबकि इंडियन मॉडल रिलीजियस के साथ टॉलरेंस और इक्विटी पर फोकस करता है। स्टेट का काम यह इंश्योर करना है कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप को अनफेयर एडवांटेज ना मिले और सभी लोग अपने धर्म को फेयरली प्रैक्टिस करें। केमिल अतातुर्क सेक्युलरिज्म, मतलब तुर्की का सेक्युलरिज्म। मुस्तफा कमल अतातुर्क एक फेमस लीडर थे जो वर्ल्ड वार 1 के बाद तुर्की के लीडर बने। उन्होंने तुर्की को मॉडर्न और सेक्युलर बनाने के लिए
पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया। वेस्टर्न स्कॉलरिज्म में रिलीजियंस और स्टेट अलग अलग होते हैं, लेकिन ओटार्क ने एक्चुअली रिलीजियस इन्फ्लुएंस को हटा दिया। उन्होंने खलीफा सिस्टम, धार्मिक लीडरशिप को तुर्की के पब्लिक लाइफ से हटा दिया ताकि कंट्री मॉडर्न हो सके। उन्होंने एग्रेसिव रिफॉर्म किए, जैसे फेज कैप, ट्रेडिशनल मुस्लिम कैप बैन कर दी और वेस्टर्न कपड़े प्रमोट किए। वेस्टर्न ग्रेगोरियन का कैलेंडर अडॉप्ट किया, तुर्किश कैलेंडर को हटा दिया। तुर्किश स्क्रिप्ट को लैटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट में चेंज कर दिया। अतातुर्क का बिलीफ था कि अगर तुर्की को प्रोग्रेस करना है तो पुरानी ट्रेडिशन से ब्रेक करना जरूरी है। इंडियन मॉडल ऑफ स्कूलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। इंडियन स्कूलरिज्म वेस्टर्न स्कूलरिज्म से अलग है क्योंकि यह रिलीजियस डाइवर्सिटी पुराने समय से एग्जिस्ट करती है। इंडियन स्कूलरिज्म के खास बातें: इंटर रिलीजियस इक्वलिटी, धर्मों के बीच बराबरी। वेस्टर्न मॉडल सिर्फ चर्च और स्टेट सेपरेशन पर फोकस करता है। इंडियन स्कूलरिज्म इक्विटी पर फोकस करता है। यह हर धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंटर रिलीजियस इक्वलिटी, धर्म के अंदर भी बराबरी। सिर्फ टॉलरेंस से काम नहीं चलेगा, धर्म के अंदर भी फेयरनेस जरूरी है। कास्ट सिस्टम जैसे डिस्क्रिमिनेटिव बिलीफ को रिजेक्ट किया जाए। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड मिनॉरिटीज, हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी है। मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी अपनी कल्चर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है। स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म, राज्य द्वारा धार्मिक सुधार। इंडिया में स्टेट धार्मिक मामलों से कम्प्लीटली दूर नहीं रखते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर रिफॉर्म भी करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी भी बैन की, चाइल्ड मैरिज पर कानून बनाया और इंटरकास्ट मैरिज को लीगल किया। इंटेलिजेंट एंगेजमेंट विद रिलीजन, अमेरिकन मॉडल में स्टेट रिलीजन से कम्प्लीटली अलग होता है, लेकिन इंडिया में ज़रूरी हुआ तो स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेस कर सकता है। अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अप्रेसिव है, जैसे अनटचेबिलिटी, तो स्टेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अगर किसी मिनॉरिटी के राइट के बचाना हो तो स्टेट हेल्प भी कर सकता है, जैसे मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना। कम्प्लेक्स नेचर ऑफ इंडियन स्कूलरिज्म, इंडियन स्कूलरिज्म सिर्फ सभी धर्म का सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टेट प्रिंसिपल के बेसिस पर इंटरवेंस भी कर सकता है। अगर किसी रिलीजन्स के कोई प्रैक्टिस इनक्वलिटी बढ़ती है, जैसे कास्ट सिस्टम, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोकस ऑन पीस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, तो इंडिया के मल्टी रिलीजियंस कंट्री हैं, इसलिए रिलीजियंस कंट्री हैं, जिसलिए स्कूलरिज्म का मेन एम है शांति, फ्रीडम और इक्वलिटी। रिलीजियंस डोमिनेशन चाह किसी भी धर्म ना कान हो को काम करना जरूरी है। इंडिया वर्सेस वेस्टर्न स्कूलरिज्म, वेस्टर्न स्कूलरिज्म में सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम और स्टेट रिलीजियन सेपरेशन होता है। इंडियन स्कूलरिज्म इसे एक कदम आगे जाता है और हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट देने और नेसेसरी रिफॉर्म लाने पर भी फोकस करता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला? कमल एतातुर्क का स्कूलरिज्म रीजन को कम्प्लीटली हटाकर तुर्की को मॉडर्न बनाने पर फोकस करता था। इंडिया स्कूलरिज्म एक बैलेंस मेंटेन करता है, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम, इक्वलिटी और जरूरत पड़ने पर सिस्टम सपोर्टेड रिफॉर्म भी करता है। तो अब क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन स्कूलरिज्म, एंटी रिलीजियंस क्रिटिसिज्म। स्कूलरिज्म का मतलब ये नहीं कि धर्म के खिलाफ है, बल्कि ये सभी धर्म और धर्म निरपेक्षता को बराबर मानने की बात करता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूलरिज्म रिलीजियस आइडेंटिटी, मतलब धार्मिक पहचान को ख़त्म कर देता है, लेकिन असल में रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। स्कूलरिज्म सिर्फ उन प्रैक्टिस को चैलेंज करता है जो डोगमेट्रिक जल्दी सोच से अलग हो। वॉयलेंट, हिंसा, बराबरी, फैंटेटिक, एंटी धार्मिक और एक्सक्लूसिव, सिर्फ एक धर्म को मानने वाले, यह हैट्रेड मतलब नफरत फैलाने वाले होते हैं। वेस्टर्न इम्पोर्ट क्रिटिसिज्म, कुछ लोग मानते हैं कि स्कूलरिज्म एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जैसे ट्विज़र्स, इंटरनेट और डेमोक्रेसी वेस्टर्न इंडिया है, वैसे ही स्कूलरिज्म भी हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के एडॉप्ट किया जा सके। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्कूलरिज्म का मतलब है रिलीजन्स और स्टेट को कम्प्लीटली अलग रखना होता है, लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। हर कंट्री स्कूलरिज्म को अपने हिसाब से एडॉप्ट करती है। मिनोरिटिज्म क्रिटिसिज्म, एक और क्रिटिसिज्म ये है कि इंडिया स्कूलरिज्म मिनोरिटी के हक में ज़्यादा फेवर करता है, लेकिन मिनोरिटी के राइट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी भी वही
रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए जो मेजॉरिटी को मिलती है। यह स्पेशल प्रिविलेज नहीं है बल्कि नेसेसरी राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन भी मिनॉरिटी राइट को सपोर्ट करता है जब तक वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट नहीं जाती। इंटरवेंशंस क्रिटिसिज्म, कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया सेकुलरिज्म रिलीजन के मैटर में ज़्यादा इंटरफेस करता है, लेकिन असल में ये प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करता है, जिसमें कई जगह इंटरफ्रेंस होता है और कई जगह नहीं। स्टेट सपोर्टिव रिलीजन रिफॉर्म अलाउड है, लेकिन कोर्किसियन ज़बरदस्ती नहीं होती। पर्सनल लॉ, शादी, वर्षात, अट्रैक्स्ट्रा का इशू भी सेकुलरिज्म का फ्रेमवर्क में है। तो क्या समझ इसका, इंडियन सेकुलरिज्म अलग है। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म की तरह सिर्फ रिलीजन और स्टेट को अलग रखने की तक ही सीमित नहीं है। रिलीजन्स के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ताकि सभी धर्म और रिलीजन के अधिकारों का समापन हो। पर्सनल लॉ और रिफॉर्म, कुछ लोग पर्सनल लॉ को फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का पार्ट मानते हैं, तो कुछ इसे डोमिनेशन मतलब दबाव मानते हैं। रिफॉर्म पॉसिबल है, लेकिन बिना कोर्सियन मतलब ज़बरदस्ती के होने चाहिए। मिनॉरिटी राइट और जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष समानता को ध्यान में रखना होता है। वोट फॉर पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म पर यह आरोप लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब मतदान की राजनीति को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन वोट चाहते हैं, लेकिन जब वोट सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मांगे जाते हैं तो ये अनफेयर हो जाता है। सेकुलरिज्म का एक आइडिया ये भी है कि मिनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट किए जाए, पर सिर्फ उनके वोट्स लेने के लिए नहीं बल्कि सच में उनके इशू सोल्व करने के लिए। क्या सेकुलरिज्म इम्पॉसिबल है? कुछ लोग मानते हैं कि सेकुलरिज्म एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है क्योंकि अलग अलग धर्मों वाले लोग कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन इंडियन हिस्ट्री तक दिखाती है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रह सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से सेकुलरिज्म और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब लोग माइग्रेट करके नए कल्चर के साथ जाने लगे हैं। इंडिया का सेकुलरिज्म एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के लिए लोग देख रहे हैं क्योंकि ये डाइवर्सिटी और को एग्जिस्टेंस पर फोकस करता है। नेहरू जी का सेकुलरिज्म पर व्यू, नेहरू जी ने सेकुलरिज्म का मतलब इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स बताया, बिना किसी के फेवर किया। उनका मानना था कि रिलीजन्स फ्रीडम और सोशल रिफॉर्म एक साथ हो सकते हैं। तरक्की के उतार तरीके के अपोजिट नेहरू जी ने रिलीजन्स और स्टेट को कम्प्लीटली सेपरेट करने का नहीं कहा, बल्कि स्टेट को सोशल रिफॉर्म में इंटरफेस करने दिया। नेहरू जी ने इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डोरी और सती को ख़त्म करने के लॉ में बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कम्युनलिज्म्स को अपोज किया, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी के कम्युनलिज्म को, क्योंकि ये नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है। अब क्वेश्चन सेकुलरिज्म का सही कंसेप्ट कौन सा है? तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सभी धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिले। इसे किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेकुलरिज्म इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन्स। इंडिया में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के बारे में क्या है? स्टेटमेंट 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को डिग्निटी और फ्रीडम से जानने का अधिकार देता है। क्या सही है? सेकुलरिज्म सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, एक धर्म का दूसरे पर प्रभाव का अपोज करता है, लेकिन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, एक धर्म के अंदर जो डोमिनेशन होता है को नहीं। गलत है, क्योंकि सेकुलरिज्म दोनों तरह के डोमिनेशन को अपोज करता है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। सेकुलर स्टेट की क्या खासियत होती है? पहले स्टेटमेंट दी हुई कि एक सेकुलर स्टेट को धर्म गुरु गवर्नमेंट करेंगे, गलत, क्योंकि सेकुलर स्टेट धर्म से अलग होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, थ्योरोक्रेटिक स्टेट जो धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं को फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स देने से कतराते हैं, सही। तीसरा स्टेटमेंट है, स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होता है, हाँ सही। तो आंसर सिर्फ 2 और 3 ही सही है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में क्या है? तो स्टेटमेंट 1 है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजन्स के मैटर्स में इंटरफेस नहीं करता, तो सही है। स्टेटमेंट 2, इस मॉडल में स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन होता है, सही है। स्टेटमेंट 3, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, गलत, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल में रिलीजन्स और स्टेट अलग होते हैं। स्टेटमेंट 4, इस मॉडल में इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि कम्युनिटी बेस्ड राइट को, सही। तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।